ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य विद्या अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय उपनिषद पुराण शास्त्र विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व व्याकरण शासन वाराणसी अपने को चरक संहिता पर ध्यान दे रहे हैं और साथ ही स्थान का 8वां अध्याय है जाति सूत्री उसके 34वें अंश से गुरु जी आज हम लोग सरल भाषा में अर्थ सिखाएंगे। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य बिभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 34वें अंश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। तत्र सर्पिष्तैल मधु सैंधव सौवर्चल काल विट लवण विरंग कुष्ठ किलिम नागर पिपली मूल हस्ति पिपली मंडूक पर्णे लांगली वाचा चव्य चित्रक चिरविल्व हिंगु सर्षप लशुन कतक कणक कणकणिका निपात सी बल्वज भूर्ज कुलत्थ मैरे सुरासवा सम्मिश्रिता स्यु। तात्पर्य यह है कि कितनी वस्तुएं प्रसव के पहले होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम है घी, तैल, सर्पि तैल मधु सैंधव। घी, तैल, मधु और सेंधा नमक और सौवर्चल। सौवर्च का मतलब होता है कि सोचर नमक और काल अर्थात काला नमक और विड लवण जिसको नौसादर कहते हैं, वाय विडंग कूठ और किलिम कहते हैं देवदारू, ऐसा वैदिक शब्द सिंधु में लिखा हुआ है। और नागर माने होता है सोंठ, पिपली मूल और मधुक पर्णी और एला माने इलायची। लांगली का तात्पर्य होता है कलिहारी की जड़। और इसके बाद जो है बाल बच बल्वज तो बच और आपका हो गया चीते की जड़ चित्रक और चिरबिल्व का अर्थ होता है करंज और हींग, सरसों, लहसुन, कतक का अर्थ है निर्मली का फल और कण माने जीरा और कणिका माने अरणी नाम का कोई है और नीप माने कदम्ब और अतसी का तात्पर्य है अलसी के बीज जो है। बल्वज माने बल्लीज कहीं है, काली मिर्च उसको कहते हैं। और भोजपत्र, कुलथी, मैरे का तात्पर्य है कि धाय के फूल, गुड़, धान्याम्ल द्वारा संधान करके बनाए गए जो द्रव्य है उसको कहते हैं। और सुरा और आसो
इतने द्रव्य समीप में होना चाहिए जिस समय पर प्रसव होना। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तथाश्मानौ तो, 2 पत्थर, सिल्लोढ़ा जिसको हम लोग कहते हैं, और द्वे कुंड मुसले। कुंड मुसले का तात्पर्य है 2 मजबूत मुसल, और द्वे उलूखले, 2 उलूखल, और खर पर्यंको, अर्थात जो है खर वृषभ, खर वृषभ माने जो है तेज नोक वाली सुइयां, 2 च तीक्ष्णौ सूची पुल्लकौ, और सौवर्ण राजतौ, और सोने और चांदी के पात्र होना चाहिए। शस्त्राणी, लोहे के तेज किए हुए शस्त्र, 2 पलंग जो बेल की लकड़ी के बने हुए हों, अथवा तेंदु अथवा इंगूर, और लकड़ियां आग सुलगाने के लिए, जिनको अनेक बार प्रसव हो चुका हो अथवा अनेक बार प्रसव करा चुके हैं, ऐसे गर्भिणी से जिनकी मित्रता का अभाव हो, निरंतर प्रेम करने वाली, आचार व्यवहार में कुशल, प्रतिपत्ति कुशल अर्थात सूझबूझ वाली, जो संकेत मात्र समझने वाली, स्वभाव से ही शिष्य के साथ स्नेह करने वाली, और सदा प्राय प्रसन्न चित्त रहने वाली, और कष्ट को सहने की शक्ति वाली, ऐसी अनेक स्त्रियां भी वहाँ होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो है स्त्रियश्च बहवः बहुशः प्रजाता सौहार्दयुक्ताः सततम अनुरक्ताः प्रदक्षिणाचाराः प्रतिपत्ति कुशला प्रकृति वात्सल्य त्यक्त विषादा। प्रकृति वत्सल माने स्वभावता है जो बच्चों से प्रेम करने हो और विषादग्रस्त न हो, क्लेश सहिन्यो अभिमता, जो क्लेश को कष्ट को सह सकते हो, सततम अनुरक्ता, और निरंतर जो है वो प्रसन्न हो, प्रदक्षिणाचारा। प्रदक्षिणाचारा का तात्पर्य है कि जो भी आचार विचार है उसको करने में जो है वो कुशल होना चाहिए, उनको प्रतिपत्ति कुशला, प्रकृति वत्सल, क्लेश ब्राह्मणाश्चाथर्ववेद विदा, और ब्राह्मण भी होना चाहिए जो अथर्ववेद के ज्ञात हो। यह चान्यदपि तत्र समर्थम मन्येत, और जो कुछ भी उसमें आवश्यक है, जितना आपका सामर्थ्य है उतने का संग्रह करना चाहिए। यच्चान्यच्च ब्राह्मणा ब्रूहि स्त्रियश्च वृद्धा तत्काल, करना क्या चाहिए कि जहाँ विद्वान ब्राह्मण अथर्ववेद वेत्ता वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जो उचित सलाह दें, और जो वृद्ध स्त्रियां हैं जो प्रसव को कई बार करा चुकी हैं या जानती हैं, ऐसे वृद्ध स्त्रियां जो उस वहाँ आदेश दें, जो बतलावें, जो सुझाव दें, उसको वहाँ पर मानना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि अथर्ववेद वेत्ता की वहाँ पर आवश्यकता क्या है? अथर्ववेद वेत्ता ब्राह्मण वहाँ पर क्या करेगा? वो तो प्रसव का कार्य स्त्रियां करेंगी, जो प्रशिक्षित स्त्रियां हैं, जिनको आजकल हम लोग जो है उनको कहते हैं, जो है नर्स जिनको कहा जाता है, वो है। पहले नर्स नहीं होती थी, उनके जगह पर कुछ गांव की ऐसी स्त्रियां होती थी जो प्रसव कराने में दक्ष हुआ करती थी, उनके विषय में यहाँ गए। तो अथर्ववेद ब्राह्मण जो है वो मंत्रों का प्रयोग करके, और उसमें जो बाह्य जो बाधाएं हैं उनको वो दूर करता है, क्योंकि प्रसव के समय में शिशु को और जो है प्रसव करने वाली स्त्री दोनों को अनेक बाह्य बाधाएं भी जो है प्राप्त होती हैं। तो मंत्रों का प्रयोग करने बाह्य बाधाओं को शांत किया जाता है। उसमें अनेक शास्त्रों पर इस पर बड़ा विचार है, और उसे वहाँ पर स्वस्ति वाचन करते हैं। जातकर्म संस्कार, क्योंकि उसका नियम है जातकर्म संस्कार का कि जिस समय बालक उत्पन्न हो, नाल छेदन ना हुआ हो, उसी समय जातकर्म संस्कार करना चाहिए। तो जिस समय प्रसव होगा, प्रसव के तत्काल वो पूरी इस तरह से व्यवस्था होती है कि जातकर्म संस्कार होगा। जातकर्म संस्कार के पश्चात ब्राह्मण आदियों को दक्षिणा आदि से उनको संतुष्ट करके फिर नालच्छेदन होता है, फिर बच्चे के अन्य कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए उन ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। तथा प्रवृत्ते नवमे मासे पुष्ये अहनि प्रशस्त नक्षत्र योग उपागते प्रशस्ते भगवती शशिनि कल्याणे कल्याणे च करणे मैत्रे मुहूर्ते शांति मुहूर्त्वा गो ब्राह्मण
गो ब्राह्मणम अग्निमुदकम चादौ प्रवेश गोभ्यस्तृणोदकम मधुलवणाश्च प्रदाय ब्राह्मणेभ्यो क्षतान् सुमनसः नंदी मुखानि च फलानिष्टानि दत्वा उदक पूर्वमासनस्थनेभ्यः अभिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचे तथा पुण्याः शब्देन वो ब्राह्मण समनुवर्तमान प्रदक्षिणं प्रविशे सूतिकागारम तस्त्रस्ता च प्रसव कालम प्रतीक्षेत। प्रसव के पूर्व की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? तो बड़ा सुंदर विवेचन है कि प्रसव पूर्व में विवेचन में यह है कि जब जान ले कि अब इसका समय आ गया है कि अब 2-4 दिन के लगभग के अंदर और इसका प्रसव हो सकता है, तो उसी के बीच में जो है जो सुंदर दिन हो, अगर पुष्य नक्षत्र हो तो बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है पुष्य आहनि, जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। प्रशस्त नक्षत्र जिसमें जो प्रशस्त जो नक्षत्र हैं प्रसव काल के, उनका योग प्राप्त होने पर प्रशस्ते भगवती शशिन, और जिसमें चंद्रमा भी जो है शुभ नक्षत्र में युग हो और सुंदर कर जो है कल्याणकारी करण हो, मैत्र हो, मुहूर्त हो, तो उसमें शांति करना चाहिए। ग्रह शांति करके गो ब्राह्मणम अग्निम उदकम चादो प्रवेश, पहले गो को गाय का प्रवेश कराना चाहिए, फिर ब्राह्मण का प्रवेश करना चाहिए, फिर अग्नि का, फिर जल का, और इसके बाद गोभ्या तृणोदकम, गायों को जो है घास और जल और साथ में उनको लवण या मधु अर्थात गुडादि उनको प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणेभ्यो अक्षदान, ब्राह्मणों को अक्षत, सुमनसः नंदी मुखानि च, और जो है तो उसके बाद जो है ब्राह्मणों को इस तरह से पुण्य जो है करे, और उसके साथ साथ जो है ब्राह्मणों को जल दे करके उनके हाथ पर हाथ बुलवा करके आसन में बैठा करके उनको अक्षत, फूल और नंदीमुख श्राद्ध के उपयोगी फलों का, जैसे द्राक्षा है, आंवला आदि वस्तुओं का शुभ फल उनको दे करके उनको प्रणाम करे। और उसके अनंतर पुनः आचमन करके स्वस्ति वाचनम कर, स्वस्ति वाचे अर्थात ब्राह्मणों से स्वस्ति सूक्त का पाठ करावे। तथा पुण्य शब्देन गो ब्राह्मणम समवर्तमान प्रदक्षिणम प्रविशेत, और इतना सब करने के पश्चात पुण्य वाचन आदि कर्म करने के अनंतर जो है पुण्याहम दीर्घमायु अस्तु, ऐसा सुनते हुए गाय और ब्राह्मण के पीछे चलती हुई जो गर्भिणी स्त्री है सूतिकागार में जब पहले पहुंचे तो अपना दाहिना पैर रख करके और फिर अंदर प्रवेश करे, और धैर्य पूर्वक जो है प्रसव काल की प्रतीक्षा करे। तो इस तरह से बहुत सुंदर विवेचन शास्त्रीय ढंग से किया गया है। तात्पर्य यही है कि प्रसव काल का समय भी परम पवित्र स्वरूप में हो, प्रसन्न मन में हो, देवता आराधन पूर्वक हो। ऐसा करने से जो प्रसव करने वाली स्त्री है उसके मन में शांति होती है, प्रसन्नता होती है, और उसे सुंदर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार सब पूरी आवश्यकता है,